साल 1576 भारत की धरती का वह कालखंड जब मुगल सम्राट अकबर अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के शिखर पर था। लगभग पूरा उत्तर भारत अकबर के अधीन आ चुका था। दिल्ली, आगरा, कन्नौज, मालवा, बंगाल, हर तरफ मुगलिया परचम लहरा रहा था। लेकिन एक जगह थी जहां अकबर की सत्ता को चुनौती मिल रही थी। यह थी मेवाड़ की वीर भूमि और उसके शासक थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं थे, वे स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक थे। अकबर ने कई बार कूटनीति और विवाह नीति के जरिए प्रताप को झुकाने की कोशिश की, लेकिन प्रताप ने साफ शब्दों में कह दिया, मेवाड़ की मिट्टी पर मैं अकबर की बादशाहत का ताज कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इस तरह शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जो आगे चलकर हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में इतिहास में अमर हो गया। महाराणा प्रताप ने ठान लिया था कि वे मेवाड़ की स्वतंत्रता पर कभी आंच नहीं आने देंगे। वे जानते थे कि अकबर की ताकत बहुत बड़ी है, हजारों प्रशिक्षित सैनिक, आधुनिक हथियार और पूरे उत्तर भारत की दौलत। लेकिन प्रताप के लिए स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी संपत्ति थी। स्वीकार न करें, प्रताप के इन शब्दों ने हर योद्धा के भीतर आग भर दी। भील सरदार राजा पूंजा, जो जंगलों और घाटियों के स्वामी माने जाते थे, वे भी अपनी भील सेना के साथ प्रताप का साथ देने आ गए। इधर मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह कछवाहा कर रहे थे। अकबर ने मानसिंह को यह जिम्मेदारी इसलिए दी थी क्योंकि वे स्वयं एक राजपूत थे और उम्मीद थी कि राजपूत आपस में लड़कर टूट जाएंगे। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी की रंगत लिए उस घाटी में जब सूरज की किरणें फैलीं तो धरती मानो रणभूमि में बदल चुकी थी। एक तरफ मुगल सेना का शोर, ढोलनगाड़ों की आवाज और दूसरी तरफ राजपूतों की रणभेरी। प्रताप ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा, आज का दिन मेवाड़ के इतिहास में दर्ज होने वाला है। याद रखना, वीर वही है जो प्राण देकर भी धरती माँ की रक्षा करे। हम सब मिलकर दिखा देंगे कि राजपूत सिर कटवा सकता है, लेकिन सिर झुका नहीं सकता। राजपूतों की सेना ने एक स्वर में जयकारा लगाया, जय एकलिंग जी। महाराणा प्रताप की जय। इधर मानसिंह भी अपने सैनिकों को आदेश दे रहे थे। वे जानते थे कि सामने खड़े प्रताप को हराना आसान नहीं है। और फिर रणभेरी बजी। धूल के गुबार में तलवारों की चमक दिखाई देने लगी। घोड़ों की टापें, तोपों की गड़गड़ाहट और योद्धाओं की हुंकार, धरती कांप उठी। रणभूमि अब पूरी तरह से आग में बदल चुकी थी। राजपूतों की तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं और मुगल सेना की ढालें टूट टूट कर गिर रही थीं। महाराणा प्रताप स्वयं सबसे आगे थे। उनकी तलवार इतनी तेजी से चल रही थी कि मानो लोहे का तूफान उठ गया हो। प्रताप ने अपनी सेना को छोटे छोटे दलों में बांटकर दुश्मन पर धावा बोला। हर योद्धा शेर की तरह लड़ा। प्रताप का प्रिय अश्व चेतक युद्धभूमि में गड़गड़ाहट मचा रहा था। चेतक केवल घोड़ा नहीं था, बल्कि प्रताप की आत्मा था। उसकी टापें इतनी तेज थीं कि दुश्मन की पंक्तियां टूट रही थीं। कहा जाता है कि प्रताप का मुकाबला जब एक मुगल हाथी से हुआ तो चेतक ने अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर आगे की टांगें उस विशाल हाथी के मस्तक पर दे मारी। प्रताप ने उसी क्षण अपनी भाला हाथी के सवार पर दे मारा। यह दृश्य देखकर राजपूतों का जोश और दोगुना हो गया। मुगल सेना संख्या में बड़ी थी, लेकिन राजपूतों का साहस अद्वितीय। भील योद्धा जंगल से निकल कर दुश्मनों पर तीरों की वर्षा कर रहे थे। घाटी की संकरी जमीन पर मुगलों की भारी तोपें और घोड़े उलझ गए। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा कि प्रताप की छोटी सेना विशाल मुगल फौज पर भारी पड़ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे युद्ध लंबा खींचने लगा। मुगल सेना की संख्या और हथियारों का दबाव बढ़ने लगा। राजपूतों के कई योद्धा शहीद हो गए।
और महाराणा प्रताप स्वयं भीषण लड़ाई के बीच बुरी तरह से घायल हो गए। प्रताप की सुरक्षा अब केवल चेतक पर निर्भर थी। चेतक ने घायल महाराणा को युद्धभूमि से बाहर निकालने के लिए पूरी ताकत लगा दी। पीछे मुगल घुड़सवार उनका पीछा कर रहे थे। हल्दी घाटी की उस उबड़-खाबड़ जमीन पर चेतक ने अपने घायल शरीर के बावजूद महाराणा को सुरक्षित पहुंचाने का संकल्प लिया। वह दौड़ता चला गया, जब तक कि उसने एक चौड़ी नदी का किनारा नहीं देखा। चेतक ने महाराणा को अपनी पीठ पर कसकर बैठाए उस उफनती नदी को पार कर लिया। लेकिन नदी पार करते ही चेतक गिर पड़ा। उसके पैरों में गहरी चोटें थीं। उसने आखिरी सांसें लेते हुए महाराणा की ओर देखा, मानो कह रहा हो, स्वामी, मैंने अपना धर्म निभा दिया। महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू थे। उन्होंने चेतक के सिर को अपने हाथों में लिया और कहा, चेतक, तू घोड़ा नहीं, मेरा सच्चा भाई था। तेरे बलिदान को मेवाड़ कभी नहीं भूलेगा। हल्दी घाटी का युद्ध घंटों तक चला। राजपूतों की वीरता और भीलों के साहस ने मुगल सेना को गहरी चोट दी। लेकिन संख्या और साधनों में बहुत बड़ा अंतर था। मुगल सेना भारी थी, राजपूत सेना छोटी। अंततः युद्ध अधूरा रह गया। ना तो अकबर की सेना पूरी तरह जीत सकी और ना ही प्रताप हार मान पाए। महाराणा प्रताप घायल अवस्था में युद्धभूमि से निकल गए, लेकिन उनकी आत्मा अक्षुण्ण रही। इतिहासकार मानते हैं कि यह युद्ध निर्णायक नहीं था। मुगल सेना ने दावा किया कि वे जीत गए, परंतु सच्चाई यह थी कि अकबर के विशाल साम्राज्य के सामने महाराणा प्रताप झुके नहीं। प्रताप जंगलों में, पहाड़ों में और साधारण झोपड़ियों में रहकर भी स्वतंत्रता की ज्वाला जलाते रहे। उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया, अपने राज्य की जनता के साथ भूख और कष्ट सहा, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक यह प्रण निभाया कि स्वराज ही मेरा धर्म है। महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति केवल सेना और धन से नहीं आती, बल्कि आत्मसम्मान और दृढ़ संकल्प से आती है। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही इतिहास में अधूरा परिणाम लेकर आया हो, लेकिन महाराणा प्रताप और उनके चेतक की कहानी आज भी हर भारतीय के दिल में अमर है। प्रताप ने हमें दिखा दिया कि गुलामी से भरी हुई 1000 जिंदगियों से बेहतर है स्वतंत्रता की एक मौत। उनकी गाथा हमें यह याद दिलाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, वीर वही है जो कभी हार नहीं मानता। आज जब भी हम हल्दी घाटी की उस धरती को देखते हैं, तो हमें केवल मिट्टी नहीं दिखती। हमें दिखाई देती है शौर्य, बलिदान और स्वाभिमान की अमर गाथा।